आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। बादल फटने की खबर आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। जिसकी वजह से इतना ज्यादा फ्लड आया है कि इसने अपने रास्ते में आने वाले घर, इमारत, गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हर चीज को तबाह कर दिया है। इवन कुछ जगहों पर तो इसका बहाव इतना तेज था कि इसने अपने साथ ब्रिजेस को भी तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से दो अतराफ का आपस में कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, यहाँ तक के सर छुपाने के लिए उनके पास कोई छत भी नहीं है। ये क्लाउड बर्स्ट इतना तेज और शदीद होता है, ना तो लोगों को संभलने का मौका मिलता है और ना ही हुकूमत को मौका मिलता है कि वो फौरन लोगों की मदद कर सके। ये सब कुछ देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये क्लाउड बर्स्ट क्या चीज है। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर बादल कैसे बनते हैं और एक आम सा नजर आने वाला बादल इतना खतरनाक कैसे हो सकता है कि ये क्लाउड बर्स्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ना चाहते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं इस सब के जिम्मेदार हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बादल फटने को समझने से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग समझें कि आखिर ये बादल कैसे बनते हैं और कैसे इनमें से बारिश होती है। असल में बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनते हैं। जब सूरज की गर्मी की वजह से इस दुनिया में मौजूद नदी, दरिया, झीलें और समंदर गर्म होते हैं तो ये अपने अंदर से भाप को ऊपर की तरफ भेजते हैं। इस भाप को वाटर वेपर कहा जाता है और ये भाप आहिस्ता आहिस्ता जब आसमान की तरफ पहुंचती है तो आसमान पर मौजूद ठंडी हवाएं इस भाप को ठंडा कर देती हैं। अब ये ठंडी भाप ठंडा होने की वजह से पानी की बूंदों में बदल जाती हैं और जब ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल जाती हैं तब जाकर बादल बनता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर आसान अल्फाज में समझा जाए तो बादल आसमान में उड़ता हुआ एक गुब्बारा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और जब बादल के अंदर मुसलसल पानी की बूंदें इकट्ठी होती रहती हैं तो इसका वजन बढ़ने लगता है और जब इसका वजन काफी ज्यादा हो जाता है तो आसमान से बूंदें जमीन की तरफ गिरने लग जाती हैं, जिसको हम लोग बारिश कहते हैं। और किसी एक मखसूस जगह पर हद से ज्यादा बारिश का गिरना क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। आप लोगों ने ज्यादातर बादल फटने का पहाड़ी इलाकों में ही सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन बादलों को दो बड़े पहाड़ों की चोटियां आगे नहीं बढ़ने देती और बहुत ज्यादा नमी सिर्फ इस छोटे से इलाके के अंदर जमा हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बादलों के अंदर पानी जमा तो होता रहता है, लेकिन हद से ज्यादा प्रेशर की वजह से ये पानी नीचे नहीं गिरता और आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त तक ये बादल इतने भारी हो जाते हैं कि जब उनको कोई रास्ता नहीं नजर आता तो वो एक ही जगह पर फट जाते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत तेज बारिश नीचे गिरती है। इसी चीज को बादल फटना कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता जैसे पानी से भरे हुए गुब्बारे को सुई मारो और वो फट जाए, बल्कि इतनी शदीद बारिश होने की वजह से इसका नाम बादल का फटना रखा गया है। साइंस के हिसाब से अगर एक 20 से 30 किलोमीटर एरिया में एक घंटे के अंदर 20 से 30 मिलीमीटर बारिश होती है तो ये एक नॉर्मल बारिश है। लेकिन अगर उसी 20 से 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश होती है तो इसको बादल का फटना कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूं कि जो बादल फटने की वजह बनते हैं वो नॉर्मल बादल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इन बादलों का नाम क्यूम्यूलोनिम्बस होता है। ये बादल अमूमन लेयर बाय लेयर होते हैं
अमूमन आम बादल हॉरिजेंटल पोजीशन में होते हैं, यानी कि एक ही लाइन में वो ट्रेवल करते जाते हैं। लेकिन ये बादल जो बादल फटने की वजह बनते हैं, ये हॉरिजेंटल की बजाय वर्टिकल पोजीशन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होते रहते हैं। और ये बादल बहुत ज्यादा घने होते हैं और इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी जमा होता है। और जब ये बरसते हैं, इनके अंदर से जो बूंदें गिरती हैं वो भी आम बारिश के मुकाबले में काफी भारी और मोटी बूंदें होती हैं। और हैरानकुन तौर पर ये बादल जमीन की सतह से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ही ऊंचे होते हैं। यहाँ तक कि इन बादलों की लेयर्स इतनी घनी होती हैं कि सूरज की रोशनी पड़ना तो दूर, ये पूरी जमीन पर दिन के टाइम में ही अंधेरा कर देते हैं। आम बारिश जब होती है तो आसमान से जमीन पर जो बारिश का कतरा गिरता है वो 10 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरता है। और जब आसमान से क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटता है, उस वक्त यही पानी के कतरे जमीन पर 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरते हैं। और अगर इसी स्पीड से बारिश के साथ साथ आसमान से ओले भी गिरने लगे तो वो आसानी से किसी भी चीज को मार सकती हैं। यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल का फटना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि ये पहाड़ों की ढलान पर गिरता है। इसी वजह से बहुत तेजी के साथ नीचे सैलाबी सूरत हाल बन जाती है और पहाड़ों की ढलान से पानी नीचे उतरते उतरते आसानी से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को ये बर्बाद कर देता है। अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि इसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ट्रेवल करते हैं। तो पहाड़ पर मौजूद पत्थर इतनी तेज बारिश की वजह से फिसलते हैं और वो इसी स्पीड से नीचे गिरने लगते हैं। जब तक वो नीचे गिरते हैं, नीचे पहले ही पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी अपने बहाव के साथ इन पत्थरों को भी तेजी से अपने साथ लेकर चल पड़ता है। और यही पत्थर आप लोगों ने न्यूज में लोगों के घरों और गाड़ियों के ऊपर भी देखे होंगे। इस अचानक बादल फटने की वजह से लोगों को समझने और कोई अमल करने का वक्त ही नहीं मिलता। इसी वजह से इस बादल फटने में काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बादल फटे हैं उसने काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान किया है। अब आखिर हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं इस बादल के फटने में? बादल फटने की सबसे मेन और अहम वजह है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज ही है जिसकी वजह से सुनामी, जल्जले और बादल फटने जैसी चीजें हो रही हैं। हम लोग लगातार जंगलात और दरख्तों को काटते जा रहे हैं। जहां कभी घने जंगलात थे, आज वहां पर बड़ी बड़ी सोसाइटीज या फिर बिल्डिंग्स देखने में नजर आती हैं। जगह जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा जहरीली होती जा रही है। हम लोगों ने अपने पास मौजूद समंदरों को एक डस्टबिन समझ लिया है। दुनिया भर का कचरा और गंदी चीजें उसके अंदर डाली जा रही हैं। इस तरह की मजीद काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने नेचर को डिस्टर्ब किया है। और जब जब भी नेचर को डिस्टर्ब किया गया है तो कुदरती आफात आई हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।